गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी किरचॉफ के नियम। इसमें आपके दो प्रकार के सर्किट होते हैं, डीसी सर्किट और एसी सर्किट। ठीक है। और किरचॉफ के आपके दो नियम होते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पॉइंट: नेटवर्क में समान विभव वाले काल को सूक्ष्म क्षेत्र को पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी सर्किट में, किसी भी नेटवर्क में जहाँ विभव समान होगा, जहाँ पे भी विभव समान होगा, ठीक है, वो जो क्षेत्र होगा वो आपका पॉइंट कहलाएगा, जहाँ पे विभव समान होगा। अब जंक्शन, जहाँ पर जिस बिंदु पर तीन या तीन से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं उसे जंक्शन कहते हैं। नोड, किसी भी नेटवर्क का वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक अवयवी शाखाएं आकर मिलती हैं नोड कहलाते हैं। ब्रांच, किसी नेटवर्क के किन्हीं दो निकटवर्ती संधि बिंदु के बीच के भाग को ब्रांच कहते हैं। ब्रांच बराबर नोड -1 प्लस लूप, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अब है इलेक्ट्रिक एलिमेंट। जो आपके इलेक्ट्रिक एलिमेंट होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। जो आपके एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। और पैसिव एलिमेंट होते हैं वो इंडक्टेंस सोर्स और कैपेसिटेंस सोर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का पहला नियम, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट नियम, किरचॉफ का धारा का नियमन। ठीक है। इसमें क्या होता है, संधि से आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। जैसे कि मैंने इसमें आपको एक सर्किट बनाने के समझाने की कोशिश की है। इसमें एक ये वाली करंट आ रही है और एक ये वाली करंट आ रही है, और एक कौन सी, एक ये वाली करंट आ रही है। यानी I1, I5 और I4 करंट आपकी आ रही हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे इनको एक जगह लिख दिया, जो आने वाली धाराएं हैं I1, I5 और I4 को इधर लिख दिया। ठीक है। और जिसके बराबर होती हैं जाने वाली धारा, जो धाराएं होती हैं उनके बराबर होती हैं। जैसे कि I2 और I3 धारा हैं वो इनके बराबर होंगी। तो फिर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का धारा का नियम है। यानी कि जो इसका एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम के लिए मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, जैसे कि इस I2 को और I3 को मैं इधर ले गई तो माइनस में आ जाएंगे। यानी कि I1 प्लस I5 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यानी इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा, जो एल्जेब्रिक योग होगा वो 0 होगा। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपका किरचॉफ के वोल्टता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त सभी वैद्युत वाहक बल तथा अवयव के आर पार जाने वाला वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब इसके कहने का मतलब है कि कोई भी बंद सर्किट हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे EMF, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, जो भी आपका मटेरियल लगा रहता है बंद सर्किट में, उसमें जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, आपका जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक सर्किट बनाया है। ये एक सर्किट है जिसमें मैंने आपको दो EMF सोर्सेज दिए हैं, दो रेजिस्टेंस दिए हैं। ठीक है। जिससे मैंने क्या किया है, पहला जो वोल्टेज सोर्सेज है, ठीक है, उस जो पहला वोल्टेज सोर्सेज है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि इस वोल्टेज सोर्स से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है I1 और R1, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसमें मैंने इस वोल्टेज सोर्स से माइनस कर दिया। सेम मैंने इधर किया है, जो सेकंड वाला वोल्टेज ड्रॉप है इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया। यानी कि जितना भी वोल्टेज सोर्सेस है उसका EMF, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0 होता है। ये दोनों नियम मैंने आपको समझा दिए हैं।